बाजू भी करके देखता हूँ, बाजू पे नहीं होगा ज़्यादातर। कहाँ रखूँ, कहाँ रखूँ, यहाँ पर रखता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत स्पेशल, क्योंकि स्पेशल गाड़ी हम आज आपके लिए लेके आए हैं। और मज़े की बात यह है, फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन आवर चैनल आपको ये गाड़ी देखने को मिलेगी। कौन सी गाड़ी है ये है प्रोटॉन X70 प्रीमियम। 2023 का मॉडल है, 24 की रजिस्टर्ड है। यार सॉलिड गाड़ी है, लेकिन बदकिस्मती क्या हुई, अलहाज ग्रुप साहब हज पे चले गए, इसे तनहा छोड़ के। अब प्रोटॉन की जितनी भी सीरीज़ की गाड़ियां थी पिट गई बुरी तरह, क्योंकि बैकअप ही ख़त्म हो गया। कंपनी इज़ नो मोर टू बैक इट अप। अब क्या होगा जी, गाड़ियां जिन्होंने रखी हैं वो परेशान हो रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं बताता चलूँ, जो इसके ऑनर हैं उनसे मैंने यही सवाल पूछा था कि नाउ व्हाट। उन्होंने तो मेरा ख्याल है 70 के करीब में ये गाड़ी ख़रीदी थी उस वक्त जब आई थी ये। तो पार्ट्स का क्या होगा भाई, वो कहते हैं होंडाई से मिल जाते हैं इसके पार्ट्स, तो पार्ट्स की उन्हें टेंशन नहीं है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। क्या ये गाड़ी वर्थ करती है? अभी हमारे पास स्पोर्टेज भी है 1.5 में। बेसिकली ये TGDI इंजन के साथ आती है, 1.5 लीटर और टर्बो ऑफ कोर्स। तो टर्बो में हमारे पास हैवल भी आती है, हमारे पास स्पोर्टेज भी आती है, हमारे पास काफ़ी सारी और गाड़ियाँ भी आती हैं, ओशान आती है। तो क्या ये मतलब वो टो टू टो स्टैंड करती है उनके अगेंस्ट? अकॉर्डिंग टू द ऑनर इस जैसी बिल्ड क्वालिटी MG की भी नहीं है, ठीक है, जो इसमें दी गई है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस गाड़ी को। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की एक्साइटिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहें। 5 सीटर में अच्छा ऑप्शन है यार ये। मैंने वैसे तारीफ़ें भी बड़ी सुन रखी हैं इस गाड़ी की। इंटीरियर पहले देखेंगे, एक्सटीरियर बाद में हम देखेंगे, ठीक है। जो लवाजमात होने चाहिए एक SUV में वो तमाम इसमें आपको मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सारे ही जो इसके मिरर्स हैं वो ऑटो के साथ आ रहे हैं, ये देखें सिंगल क्लिक पे। सेम गोज़ फॉर द रियर वन, जस्ट सिंगल क्लिक। और स्पीड भी देखें इसकी, नाइस, ठीक है। अब लगे हाथों एक और चीज़ चेक कर लेते हैं कि क्या ये एंटी पिंच के साथ आती है कि नहीं। ये मैंने ऊपर किया, एंटी पिंच, यस, ठीक है। तो एंटी पिंच के साथ आती है ये गाड़ी। इसे मैं ऊपर कर देता हूँ, वो हो गया ऊपर। अच्छा, सीट्स आप देखें लंबा स्पोर्ट के साथ आ रही है। बाकी भी इलेक्ट्रॉनिकली आप इसे आगे पीछे करना चाहें, यू कैन डू दैट ईजीली, ठीक हो गया। वेंटिलेटेड सीट्स हैं, ठीक है। उधर हमने बटन दबाया था अभी, और अब यहाँ पे कूल ठंडी ठंडी सीट्स हो चुकी हैं। दीज आर नॉट, वो वार्म नहीं हो सकती बट दे कैन बी चिल्ड। अच्छा, गाड़ी के अंदर बैठते ही आपको बहुत अच्छा लेविश किस्म का डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पे डैशबोर्ड अगर आप देखें डुअल टोन डैशबोर्ड है। और ऑन बोर्ड जो आपको स्क्रीन दी जाती है, इट्स नॉट टू बैड नॉट टू गुड, ठीक है। सो अगर आप इसका डैशबोर्ड देखेंगे तो इट्स नॉट दैट लग्जोरियस, बट मेरे जैसे बंदे के लिए इट्स मोर देन इनफ। यहाँ पे आपको वेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, और अभी तक दे आर वर्किंग प्रॉपर्ली। यहाँ पे ये मैं बताता चलूँ, डुअल क्लाइमेट कंट्रोल के साथ डुअल जोन आ रही है, विच इज़ वेरी नाइस, ठीक है। यहाँ पे आपको टेम्परेचर्स वगैरह यहाँ पे बताए हुए, सिंक भी कर सकते हैं, ऑटो किया हुआ है हमने। इसे डुअल कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से आप इसको वार्म या हॉट कर सकते हैं। क्वालिटी इज़ नॉट दैट गुड ऑफ टच, इतनी ख़ास नहीं। और इसमें आप वॉइस कंट्रोल के साथ आती है, बट अगेन ये चूँकि टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी थी उस वक्त जिस वक्त आई थी। अब तो जितनी भी गाड़ियाँ आप देख लें उनका वॉइस कमांड वाला सिस्टम बहुत एक्यूरेट हो गया। ये काफ़ी स्लगिश वॉइस कमांड के साथ आती है, बट हु केयर्स, सब कुछ आपके हाथ के दस्तरस में आप कर सकते हैं। आप पैनोरामिक सनरूफ खोलना आपने, विद द क्लिक ऑफ अ बटन यू कैन ओपन इट। आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, हाथ हमारे पास हैं तो हम कर सकते हैं, ठीक है, ईजीली। सो ये हो गया सनरूफ। सनरूफ को हम कर देते हैं बंद कि गर्मी ज़्यादा ना आए। ये आ गई इसकी रीडिंग लाइट्स, दूधिया किस्म की वाइट लाइट्स हैं ये माशाल्लाह, ठीक है। और गियर लीवर, ठीक है, 7 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है ये। DCT है ऑफ कोर्स, डुअल क्लच ट्रांसमिशन के साथ आ रहा है। अब डुअल क्लच का ये सीन है, काफ़ी सारे लोगों को तरद्दुद होता है उसमें कि आपको एक सर्टेन किलोमीटर्स के बाद आपको उसका ऑयल चेंज करवाना पड़ता है। और डुअल क्लच ट्रांसमिशन जो है
जो नॉर्मल आपके पास ऑर्थोडॉक्स ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आती है उससे थोड़ी सी डेलिकेट होती है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ इट। जल्दी नाजुक होती है ना, ख़राब भी जल्दी हो जाती है, तो टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ़ इट। एक्स्ट्रा केयर क्या है? वक्त पे ऑयल चेंज करें, सिर्फ खुद गाड़ी चलाएं, किसी को दोस्त यार कज़न भाई गैर ज़रूरी तौर पे हर एक के हवाले चाबी ना करें, गाड़ी सही रहेगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको चार्जर मिल जाएगा, यूएसबी आप इसमें लगा के म्यूज़िक एंजॉय कर सकते हैं। अभी मैंने इसके ओनर से पूछा है कि एंड्रॉयड ऑटो या कुछ, कहते हैं ना जी, ना एंड्रॉयड ऑटो है ना इसमें आपके पास कार प्ले है, तो यूएसबी लगा के आप बहरहाल कंटेंट एंजॉय कर सकते हैं। अब इसे बंद कर दिया, आप देखें क्वालिटी स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, लेदर है और प्रॉपर स्टेज, मज़े की चीज़ है ये। यहाँ पे आपको कप होल्डर मिल जाते हैं कि आप इसमें भी रख सकते हैं, इसको कंसील कर सकते हैं, यूँ नीट एंड नफीस लग रहा है, टाइडी, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग आ गई आपके पास, ऑटो होल्ड आ गया, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ, इट्स अप टू यू, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू आर ड्राइविंग द व्हीकल। मोड्स यहाँ पे इको स्पोर्ट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है, एक नॉर्मल मोड आ जाता है, फिर डाउन हिल असिस्ट, यहाँ पे आपको सारे एसी के मोड्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील की अगर मैं बात करूँ तो पहले से नीचे लेके जाता हूँ, एडजस्टेबिलिटी, यस, ये आपको 2 वे एडजस्टेबिलिटी के साथ मिलता है, टेलीस्कोपिकली भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ग्लव बॉक्स काफ़ी बड़ा है, ठीक है, इट्स नाइस एंड कम्स विद द लाइट एज वेल। रात के वक्त टामक टोइयाँ नहीं मार सकता बंदा, कंटेंट जो भी है इसके अंदर आपको नज़र आ जाता है। यहाँ पे इसकी लैच देखें, यूँ लगता है कि लैच है ही नहीं है, ये एक ही डिज़ाइन लगता है, लेकिन यहाँ पे ये लैच लगाई गई है, बड़ा डिटेल से इन्होंने इस चीज़ को देखा है। अब यहाँ मीटर पे अगर मैं लगाता हूँ तो मैं मोड चेंज करता हूँ इसके, तो देखता हूँ मीटर पे असर पड़ता है कि नहीं। बोली भी है वो, द कार इज इन इकोनॉमी मोड, स्पोर्ट मोड में आ गई, वेरी नाइस। हिल डिसेंट कंट्रोल ऑफ कर दो। इसमें आपको एक और चीज़ नोट करेंगे कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको इंडिविजुअली हर टायर के बारे में बताएगा कि इसमें कितना प्रेशर है, ठीक है, और वो आपको इंडिकेट कर देगा अब टायर प्रेशर कम है या ज़्यादा है। फिर ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको ग्लासेस होल्डर भी मिल जाता है, विच इज़ रियली नाइस। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें वैनिटी मिरर विद द लाइट, ठीक है, हर चीज़ पूरी है यार ये गाड़ी। बस ये बदकिस्मत गाड़ी है, गलत हाथों में आई थी, वो इसे कंटिन्यू नहीं कर सके, पिट गई ये गाड़ी। और बिल्कुल सही कह रहे थे इसके ऑनर के, इस जैसी क्वालिटी आपको एमजी से, अगर एमजी से ज़्यादा अच्छी नहीं तो एमजी जैसी ज़रूर लगेगी इसकी क्वालिटी। यहाँ पे देखें आप, ऑफ रोडिंग मशीन की तरह यहाँ पे लगा हुआ है, अगर कोई बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं तो इसे पकड़ के बैठ सकते हैं, ऑफ रोड जा रहे हैं आप, ठीक है। हैंडल क्वाइट स्टडी है ये, फ्रंट पे तो ऑल गुड है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें, मैं पीछे लेके आता हूँ, तो इसे आप मैनुअली भी चला सकते हैं, ठीक है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं D1 पे, तो हम इसे मैनुअल पे ले जाते हैं, पहले गियर में M1 आ गया, M2, ठीक है। अब ये गाड़ी चलेगी तो आगे बढ़ती जाएगी, M3 M4 M5, तो अभी हम इसे वापस ड्राइव में डाल देते हैं। बाहर का टेम्परेचर 31 डिग्री सेंटीग्रेड अभी शो कर रहा है, बाकी डेट एंड टाइम वो सारा कुछ तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही इसके ऊपर। सो गाइस, ड्राइवर साइड की राइट साइड पे अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे देखें क्रूज़ कंट्रोल का मिल रहा है, ठीक है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। यहाँ पे आपको हेडलाइट एडजस्टर मिल जाता है, बूट ओपनर यहीं पे मिल जाएगा, मिरर्स को आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। कैनवुड का साउंड सिस्टम इसके ऊपर लगा हुआ है, और दरवाज़ा भी अगर आप देखेंगे तो डुअल टोन आपको दिखाई दे रहा है, और फुल लेदर का इस्तेमाल है इसमें भी, ये प्लास्टिक है, यहाँ पे आपको लेदर मिल रहा है, ठीक है, ऊपर भी लेदर है ये, वेरी नाइस। अब चलें ज़रा बैक पे चल के देखते हैं कि बैक पे क्या सीन है। उससे पहले स्टीयरिंग व्हील आपको दिखा दूँ, आप यहाँ से इसका क्रूज़ कंट्रोल जो है वो एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से अप एंड डाउन करेंगे, एडजस्ट वॉल्यूम अप डाउन यहाँ से कर लेंगे, कॉल पिक एंड ड्रॉप आप यहाँ से करेंगे, और मीडिया में फॉरवर्ड बैक आप यहाँ से सॉन्ग्स वगैरह को कर लेंगे। अभी एवरेज अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो 11.9 लीटर पर 100 किलोमीटर, ये डिवाइड करके आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा क्या एवरेज दे रही है, ये तकरीबन 8.5 की एवरेज ये आपको अभी दे रही है। तो चलिए ज़रा बैक पे चलते हैं, बैक पे देखते हैं क्या सीन है। अच्छा, यहाँ उतरने से पहले बता दूँ, वार्निंग लाइट्स डोर के ऊपर आपको नज़र आ जाती हैं, ताकि पीछे आने वाली गाड़ी जो है वो मोहतात हो जाए। अलॉय व्हील्स भी चेक करें, कॉन्टिनेंटल के टायर लगाए गए हैं, 19 इंच के रिम के साथ ये आ रही है, खूबसूरत है, और ऊपर प्रोटॉन का लोगो भी आपको दिखाई दे रहा है। अब बैक पे चलते हैं ज़रा,
इसको मैं बंद कर देता हूँ। रूफ रेल्स भी लगा रखी हैं इन्होंने ऊपर क्रोम कलर में। अब बैक पे चलते हैं, बैक टेस्ट करते हैं थोड़ा सा इसका। एक चीज़ जो बड़ी प्रोमिनेंट मुझे नज़र आई, 5 सीटर होने की वजह से गुंजाइश बहुत ज़्यादा है इसमें। लेग रूम चेक करें, ठीक है। और ये आता सीट पॉकेट्स के साथ है, ठीक है। ऑल्दो इट्स नॉट अ यूजुअल पॉकेट, इट्स अ नेट जो कि दोनों साइड पे मिल जाता है। अदरवाइज़ ये है कि आप चीज़ें इसमें भी रख सकते हैं। गुड थिंग इज़ कि आपको नज़र भी आएंगे कंटेंट के, आप भूल नहीं सकते आप। फिर ये बॉस सीट के साथ आती है, आप यहाँ से भी इसके पैसेंजर सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे रीडिंग लाइट्स दोनों साइड पे आपको मिलेंगी और हुक्स भी मिलेंगे जिन्हें आप अपनी मर्ज़ी से डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। मैं कंफर्टेबल बैठा हूँ, हेडरूम बहुत ज़्यादा है। अब दरम्यान में बैठ के देखते हैं कि क्या सीन है। हम्प बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे प्रोटॉन का लोगो आपको नज़र आएगा। और अगर मैं दरम्यान में यूँ बैठता हूँ, आई एम सिटिंग ईजीली, नो प्रॉब्लम्स व्हाटसोएवर, ठीक है। वो तो हार्ड होगी बैक क्यों हार्ड होती है अक्सर, क्योंकि उसमें आर्म रेस्ट होता है और कप होल्डर्स होते हैं। इसमें है जी, बिल्कुल है, कुल जा सिम। ओहो क्या बात है, पियानो ब्लैक में आपको मिल रहा है ये। नाइस, तस्वीर भी पड़ी हुई है, कप होल्डर भी बहुत आला क्वालिटी है यार ये। नाइस। तो ये हाईली अंडररेटेड गाड़ी है यार, ये अंडररेटेड होना ही है, अब कंपनी छोड़ गई, अब क्या करें। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आ रहे हैं तीनों। नाइस, नो कंप्लेंट्स व्हाटसोएवर अपार्ट फ्रॉम वन कंप्लेंट। वॉल्वो का इंजन डाला हुआ है, अल्लाह के बंदो क्या बात है। वॉल्वो का तो पता ना क्या चीज़ है वॉल्वो। यहाँ पे प्रोटॉन का आपको मिल रहा है, ठीक है, बैज उन्होंने लगा रखा है। अब हम देखते हैं, यहाँ पे भी वार्निंग लाइट आपको मिल रही है, बॉटल कंटेनर मिल रहा है। कुछ चीज़ें आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। कैनवोड का स्पीकर पीछे भी आपको मिलेगा और उसी तरह ये हाइड हुआ हुआ है, कैमोफ्लाज हुआ हुआ है, बल्कि यूँ करके आप ओपन कर सकते हैं। डिज़ाइन ही ऐसा बनाया है इन लोगों ने माशाल्लाह। आजकल की लेटेस्ट एसयूवीज़ की तरह इसमें भी आपको पावर बूट मिलता है। विद सिंगल क्लिक इट्स गोना ओपन इटसेल्फ, ठीक है। पीछे मैसिव अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाती है। जितना जितना रिव्यू कर रहे हैं उतना अफसोस हो रहा है। क्वालिटी देखें, मेटल का बनाया हुआ है। यहाँ से ऐसे करेंगे, ये उठा देंगे, हर चीज़ का प्रॉपर ख्याल रखा हुआ है। किट वगैरह वहाँ पे मिल जाती है आपको, स्पेयर व्हील भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब ये मैं उठा के नहीं देख सकता, ऐसे खोलना पड़ेगा कि देखूँ ये अलॉय रिम के साथ है या स्टील रिम के साथ। एटलीस्ट इसके साथ आपको स्पेयर व्हील मिल रहा है। यहाँ पे वो साइडिंग ये कुछ चीज़ रखी हुई है, हम नहीं देखेंगे क्या चीज़ है, प्राइस चीज़ होती है। फिर यहाँ पे आपको, क्या बात है यार, नाइस। और क्वालिटी देखें कैसे रिट्रैक्ट हो रहा है, वेरी नाइस। लाइट भी मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और ठीक है, कोई चीज़ वगैरह ड्रैग करते हैं आप, प्लास्टिक को नुकसान ना पहुँचे उसके लिए ये इस पे से पन्नियाँ भी नहीं उतरी हुई, वेरी गुड। बंद करने के लिए क्या करूँगा, एक तो आप अगर खुदा न खासा ख़राब है या गाड़ी बंद है तो आप यहाँ से भी बंद कर सकते हैं, वरना विद अ सिंगल क्लिक ऑफ अ बटन। अब ये एंटी पिंच है कि नहीं, अभी ट्राई कर लेता हूँ, हाथ रखता हूँ। ओ दर्द हुआ है लेकिन खुल गया, ये एंटी पिंच ही है। क्या क्या करना पड़ता है आप लोगों के लिए। ये देखो, पिंच तो किया है इसने, ठीक है, लेकिन ये है कि वापस हो गया था। कोई बच्चा आ जाता है, बाजू आ गया, बाजू भी करके देखता हूँ, बाजू पे नहीं होगा ज़्यादातर। कहाँ रखूँ, यहाँ पर रखता हूँ, हो जाता है एंटी पिंच। लेकिन ये बहुत देर से सेंस करता है कि यार कुछ है चीज़, इतनी देर तक कवाड़ा निकल जाएगा आपके हाथ का। बैक पे हमें नीचे भी ब्रेक लैंप मिल रहा है, ऊपर भी मिल रहा है, बैक वाइपर मिल रहा है, ठीक है। और क्या, प्रोटॉन का लोगो है, 70 प्रीमियम, नाइस गाड़ी है यार। पीछे भी आपको पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं। आगे आते हैं, ये देखें 360 कैमरास, फ्रंट खूबसूरत है, नो डाउट शेयर का निशान यहाँ पे, ब्यूटीफुल मशीन, बट अगेन बुरे हाथों में फंसी। एनीवेज गाइस, ये था इसका रिव्यू। मार्केट में कितने की मिल रही है ये गाड़ी आप देख ही चुके हैं। और मुझे तो अफसोस हुआ है, ज़्यादा बहुत अफसोस हुआ है कि ये गाड़ी चल नहीं पाई पाकिस्तान के अंदर और अब मज़ीद आ नहीं रही। तो आई विश कोई और ग्रुप इसे अडॉप्ट कर ले और लेके आए, इसकी नई जनरेशन में हम देखें। नाइस व्हीकल, फाइनल वर्डिक्ट यही है। सो गाइस, गाड़ी हमारे हाथ लगी है तो क्यों ना हम इसका एक दफ़ा ड्राइव टेस्ट भी कर लें हल्का सा। ब्रेक्स ऑफ हैं, एवरीथिंग इज़ ऑफ, चलो जी।
अच्छा, रडार आप सोच रहे होंगे एडास फीचर नहीं है इसमें, तो रडार क्यों? तो इसमें एक चीज़ ज़रूर है कि फ्रंट क्लाइन वार्निंग सिस्टम इसमें मौजूद है, तो वो डिटेक्ट करेगा तो फ्रंट क्लाइन वार्निंग सिस्टम एक्टिवेट भी होगा ना। इसकी थोड़ी सी ऑटो वाइपर के साथ भी आती है। अब सस्पेंशन टेस्ट भी हो जाए इसका, मैं थोड़ा सा एसी तेज़ कर लूँ। अब डिफरेंट किस्म की वार्निंग्स आ रही हैं इसमें, आई डोंट नो किस चीज़ की वार्निंग दे रहा है ये। नाइस यार, मक्खन है। अच्छा, उठाने की जहाँ तक बात है, ये पावर में ऑलमोस्ट एमजी की तरह ही है, लेकिन एमजी तेज़ है इससे ज़रा ना, तो ये उठने में थोड़ा टाइम लेती है, लगी है। इनिशियल टॉर्क इसका आप कह लें थोड़ा सा कम आपको लगेगा, लेकिन ये है कि इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मशीन, पावरफुल मशीन एट द सेम टाइम एज वेल। और सस्पेंशन जो आउट क्लास लग रही है, आई कैन नॉट इवन टेल यू। एक और मज़े की बात मैं नोट कर रहा हूँ, इसमें आपको गेयर्स भी बता रहा है, हालांकि ऑटोमेटिक है, ठीक है, ड्राइव मोड में डाला हुआ है, बट स्टिल इट्स शोइंग मी कि किस गियर में हैं हम, ठीक है। इसके इशारे जो हैं, सिग्नल्स, टर्न सिग्नल्स, वो लेफ़्ट साइड पे आते हैं, ठीक है, अमूमन राइट साइड पे आते हैं, लेकिन इसमें नहीं है। राइट साइड पे आपने अगर यूं किया तो ऑटो जो इसके रेन सेंसर्स हैं, वाइपर, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, पानी पड़ते ही ये चलना शुरू हो जाएगी। एसयूवी का अपना ही मज़ा है, लेकिन ये आपको मज़ा कराती है। वो निपी भी है, बहुत निपी है। ब्रेक चेक करते हैं, फैंटास्टिक यार, पूरी गाड़ी है, मुकम्मल गाड़ी है। अगर आपको मिलती है ना कहीं से उठा लें, खैर है, कुछ भी नहीं होता। एसयूवी के मज़े तो आपको मिलेंगे ना। और देखें, मैं एक और मज़े की आपको साइंस समझाता हूँ ना, क्या समझाता क्या हूँ, आप मुझसे ज़्यादा समझदार रहोगे, मैं क्या समझाऊँगा आपको। ऑल दो ये मार्केट की गाड़ी नहीं है, ज़ाहिर कंपनी चली गई, भाग गई, तो कैसे हो सकती है मार्केट की गाड़ी। लेकिन एक काम हो सकता है कि आप ऑलरेडी टूटी हुई कीमत है ना इसकी, तो उस कीमत में इसे ख़रीद लें। अगर आपने लंबे अरसे तक चलाना और एंजॉय करना गाड़ी को, तो आपको कम चली हुई गाड़ी ये बड़े आराम से मिल जाएगी, ठीक है। आप बारगेन वगैरह करके अच्छी कीमत में ख़रीद लें और फिर लंबे अरसे तक इसे एंजॉय करें। ये रखने वाली गाड़ी है। सेकंड हैंड और ज़्यादा ख़र्चा ना होने वाली गाड़ी हो तो आप इसे अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड ये मज़े कराएगी एसयूवी के, प्रॉपर एसयूवी के। अनस, तो में कोई कमी लग रही है इस गाड़ी में? नहीं सर। मैं थोड़ा सा इसकी बैक को पीछे करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं आगे झुका हुआ था ना, आप सही रिलैक्स होके बैठा हूँ। अब यहाँ से आगे मेरा ख्याल है, यस, यू टर्न आ गया। अब हम इसका टर्निंग रेडियस भी चेक कर लेते हैं। सामने लगाइएगा, यहाँ पे हम इसका टर्निंग रेडियस अभी चेक करते हैं। लेफ़्ट साइड, रिमेंबर सिग्नल्स इसके लेफ़्ट साइड है, नॉर्मल है, इट्स नॉट दैट बैड और इट्स नॉट दैट गुड, इट्स नॉर्मल। सो मेरी तरफ से तो पूरे नंबर हैं भाई। और फिर बार बार मुझे अफसोस हो रहा है हाजी साहब पे कि हाजी साहब छोड़ के चले गए इस गाड़ी को। तो ये गाड़ी डिज़र्व करती थी पाकिस्तान की सड़कों को। बिल्ड क्वालिटी शानदार है। एक तो होता है ना, लोगों ने रखी भी अच्छी होती है, फिर भी आपको अगर मटेरियली घटिया लगा हुआ हो नज़र आ जाता है। इसमें कोई ऐसा सीन नहीं है। ये पिलर्स पे देखें, एयर बैग्स, यहाँ एयर बैग्स, सामने सेफ्टी का पूरा ख्याल, ABS, EBD, यू नेम इट, एवरीथिंग इज़ देयर इन दिस व्हीकल, ठीक है। हाँ, वो एंड्रॉयड ऑटो और वो शशके नहीं है इसमें, लेकिन आई डोंट केयर एट ऑल। मोस्ट ऑफ यू आल्सो डोंट केयर, ये भी मुझे पता है अच्छी तरह। सो इट्स नॉट अ डील ब्रेकर। ये ऑटो डिमिंग के साथ आता है मेरा ख्याल है। हाँ, हर चीज़ पूरी है यार इस गाड़ी में। ज़रूरी चीज़ें पूरी हैं। लेटेस्ट शेनैनिगन्स इसमें नहीं है, लेकिन चीज़ें सारी जो एक चाहिए होती हैं वो पूरी हैं इसमें। वेरी नाइस। वैसे बाय द वे, हम ये बाइक लेने आए थे आज यहाँ, 450 MT बाय CF मोटो। तो इसके लिए आपने हमारा बाइकमेट PK चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है। उसमें हम इसकी मज़ीद तफसील वगैरह बताएंगे, इफ़ यू आर इनटू बाइक्स एज वेल। अदरवाइज़ ये कि स्टिक टू कारमेट PK। अब मैंने रिवर्स करना है, तो मुझे यहाँ लीवर के नीचे बटन को दबाना होगा, लीवर के नीचे इस साइड पे, ताकि एक्सीडेंटली ये रिवर्स ना लगे। अब मैं बेशक है यूँ करता रहूँ, रिवर्स नहीं लगेगा। अब बटन दबा के करूँगा तो रिवर्स लग जाएगा। ये सेफ्टी प्रिकॉशन है इसकी, विच इज़ वेरी गुड। सो गाइस, चलिए नज़र डालते हैं अब इसके इंजन पे। ओह माय गॉड, बिल्कुल कंसील्ड है, ठीक है। बैटरी तक एक्सेस करना है तो आपने यूँ करना होगा, ठीक है। बाकी लीव इट टू द प्रोफेशनल्स वाली बात है। तो अगर इंजन एक्सेस करना है आपने,
तो ये हटाना पड़ेगा, और वो मैं और आप तो हटा नहीं सकते, मैकेनिक ही खुद हटा सकेंगे। तो बिल्कुल कंसील किया हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा है वैसे। और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि कितना देवर इन टू मेकिंग दिस व्हीकल। लेकिन अफसोस अगेन अलहाज साहब हज पे चले गए। और फिर ये भी आता है हाइड्रोलिक्स के साथ, इसका ना स्टे इधर, डंडे शंडे कोई नहीं है, वो पुराने ज़माने वाला सीन नहीं है इसके साथ। ठीक है, बंद करना है तो सिंपल बंद हो गया। पाकिस्तान में ऐसे क्वालिटी चेक होती है ना, अगर ऐसे ही चेक करनी है आपने तो ये बिल्कुल पास है। ठीक है, सॉलिड है, हालो आलो नहीं लगती आपको। प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं है, खुद खुलेगी नहीं गाड़ी, कुछ वो वाले सीन, स्मार्ट एंट्री वाला वो आपको इसमें नज़र नहीं आता। रिलायबिलिटी की जहाँ तक बात है तो वो 2-3 साल से यूज़ कर रहे हैं, इससे 2 साल से उन्होंने 23 यूज़ किया, 24 यूज़ किया, तीसरा साल शुरू है, और वो बिल्कुल हैप्पी हैं। अपार्ट फ्राम कुछ स्लगी इसका आपको लगेगा, लैगी लगेगा इसका वॉइस कमांड, हु नीड्स इट, वो ना भी हो तो काम चलता है। इसका मीडिया थोड़ा सा टच सेंसिटिव नहीं है, मीडिया स्क्रीन जो है इसकी चलेगा काम। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो डील ब्रेकर नहीं है। आप अगर गाड़ी भी देखते हैं 5 सीटर में, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इट कुड बी। और जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है, आप बारगेन करके अच्छी गाड़ी आप बड़े सस्ते दामों में ये ख़रीद सकते हैं। एनीवेज दिस व्हीकल इज़ नॉट फॉर सेल। मैं यहाँ पे देखूँ पार्किंग सेंसर्स फ्रंट पे भी हैं, यहाँ से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, आगे तक जा रहे हैं, विच इज़ नाइस। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को ये खूबसूरत गाड़ी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।